5 नवंबर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिन आपको रीजनिंग की कक्षाएं पढ़नी पड़ेगी, तो इसको आप पढ़िए। सबसे पहले आज हम बताने जा रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज और जल प्रतिबिंब यानी क्षैतिज इमेज। जल प्रतिबिंब को क्षैतिज भी कहते हैं। मिरर दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जैसे ये शीशा सामने रखा, हम ऐसे खड़े हो गए, अपना चेहरा देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मतलब ये समझ लीजिए मैं हूँ और ऐसे सामने ऐसे हमने शीशा रख लिया, तो ये कहलाता है मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु यहाँ सामने ऐसे खड़ी रहती है और मिरर यहाँ ऐसे नीचे रखा हुआ है, यानी वस्तु और मिरर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब वस्तु यहाँ है, मिरर में हम इस तरह से देखेंगे, तो इसको हम कहते हैं जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। दोनों दो तरह से बनता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है तो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। मतलब जो बायां इसमें है, ये बायां उधर जा कर के हो जाता है दाहिना, और जो दाहिना है वो किस में हो जाता है, बायां। कहने का मतलब है 180 अंश पलट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ ऐसे रखी है, दर्पण यहाँ सामने रखा है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह से ऐसे पलट जाता है 180 अंश। तो देखिए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए बना है, जब ए को इस तरह से हम पलटेंगे तो ये ए ही रहेगा। आपकी सुविधा के लिए हम इसको इमेज को या प्रतिबिंब को लाल इसके से दिखा रहे हैं, तो ए जब पलटेगा तो ये ए ही रहेगा। इसी तरह से देखिए यम ए टी लिखा है, जब यम को आप ऐसे पलटाएंगे तो जाहिर सी बात है बायां दायां होता है, तो जो यहाँ सबसे बाएं है उस साइड में सबसे दाएं होगा पलट करके, तो यम जब पलटेगा तो यम ही रहेगा। ए हमने ऊपर दिखा दिया है तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, और टी जब पलटेगा तो इस तरह से होगा, तो यानी यम ए टी का हो जाएगा टी ए यम। अब अगला उदाहरण देखते हैं। रेड लिखा है आर ई डी, ऐसे पलट करके उस साइड में जाएगा, तो जब आर उधर जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपका हो गया आर। और ई जब जाके पलटेगा तो इस तरह से होगा ई, और डी इस तरह से आ जाएगा रेड, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, एग्जाम में आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ना के बराबर। जब आप छोटी कक्षाओं में थे, आपसे कोई कठिन मैप या नक्शा कहा जाता था बनाने के लिए, तो आप क्या करते थे, जो किताब में लिखा रहता था उसी के ऊपर ऐसे पेंसिल चला देते थे, नीचे कॉपी रख के, उसके बाद किताब हटा करके उसी पर बना लेते थे। उस जुगाड़ू विधि का प्रयोग यहाँ करना है। आप देखिए, खूब धंसा करके लिखिएगा। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेके आए हैं, देखिए क्या लिखा है, एम्बुलेंस। अब ए आप जानते हैं पलट करके उस साइड में जाएगा, लेकिन ये लंबा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लेगा, तो आप क्या करिए, इसको धंसा करके लिखिएगा, खूब धंसा के, तो पीछे कुछ निशान बन जाएगा। अब उसको पलट लीजिएगा। कैसे, ये पलटने वाला ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपका पन्ना है और आपने इसको 180 अंश ऐसे पलट दिया, जब पलटेंगे तो ये आपको मिलेगा। यही इसका है मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। देख लीजिए ध्यान से, क्या हमने किया, ऐसे था, धंसा करके लिखा और पलट दिया, तो देखिए ये आ गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये हमने बना दिया है आपके लिए। ये देखिए लिखा है रेड। जब इसको धंसा करके खूब ऐसे लिखेंगे और पलट करके ऐसे देखेंगे तो इस तरह से आएगा। इसको आप देख लीजिए और ये सामने देख लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से हमने एक और लिखा है एलिफेंट। इसको आप देखें, एलिफेंट को जब धंसाएंगे इस तरह से, तो देखिए यहाँ ई सबसे पहले था, ई कहाँ चला जाएगा पलट करके, लास्ट में, और टी जो इस तरफ से था, टी
इधर चला आएगा। ठीक है, तो इसको आप कुछ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा ये होता है कि टाइम दिया रहता है घड़ी का और पूछता है कि इसके इमेज में या प्रतिबिंब में कितना बजेगा। तो देखिए, पहले आप इसको समझ लें। इसमें देखिए 7 बज रहा होगा, ये 12 है और यहाँ देखिए 6 है, 7 बज रहा है। अगर 7 बजेगा तो इसके प्रतिबिंब में कितना बजेगा, ये जानने के लिए पुरानी तकनीकें अपनाइए। इसको पलटिए, ये देखिए 5 बज रहा है, ये 12 है, ये 3 है, 5 बज रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए 12 है, ये 6 है, ये 3 है, 3:30 हो रहा है। तो इसके प्रतिबिंब में देखिए कितना हो रहा है, ये 6 है, 8:30 हो रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको याद रख लीजिए। जब सीधे सीधे पूछे कि यदि घड़ी में 7 बज रहा है तो इसके प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो आप 12 में से 7 को घटा दीजिए। 12 में से 7 को घटा दीजिए, 12 में से 7 को घटा दीजिए, मिला 5। यानी जब घड़ी में 7 बजेगा तब इमेज, ये दर्पण प्रतिबिंब में 5 बजेगा। अब मान लीजिए 3:30 हो रहा है घड़ी में और पूछ रहा है प्रतिबिंब में कितना होगा। तो देखिए 12 की जगह हम क्या कर देंगे, 12 मतलब 11:60, तब 11:60 में से घटाएंगे। ध्यान दीजिए, जब यहाँ मिनट रहेगा तो 11:60 में से घटाएंगे, और जब सीधे सीधे रहेगा 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे तो 12 में से घटाएंगे। अब इसमें से हम 3 30 घटा देते हैं। ये देखिए 30, 8 30, अभी 8 30 हमने आपको दिखाया था। तो अगर 3 30 बज रहा है तो इसके इमेज में, प्रतिबिंब में 8 30 होगा। कभी कभी सेकंड दिया रहता है, सेकंड जैसे दिया रहा है, मान लीजिए 5:30 और 25 सेकंड हो रहे हैं, तब इसके इमेज में कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 12 मेन हमारा है, यहाँ क्या लिखे थे 11:60, 12 को हमने 11:60 लिखा था। अब इसको 59 करके 60 आगे लिख दीजिए, यानी 11:59 60 सेकंड। इस सब का मतलब क्या होता है 12, इसमें से घटाइए 5, 30 और 25, तो ये देखिए क्या आपका आ गया 35। अभी इसको घटाइए 9, 2, 6:29 35 सेकंड। यानी जब 5:30 और 25 सेकंड घड़ी में होंगे तब उसके प्रतिबिंब में 6:29 और 35 सेकंड होंगे। इसका उल्टा भी उतना सही है। मान लीजिए आपसे पूछे कि यदि प्रतिबिंब में इतना बज रहा है तो वास्तव में कितना बजेगा, तब भी यही काम हम करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि प्रतिबिंब में 7 बज रहा है, तो आप बताइए घड़ी में कितना वास्तव में बजा होगा। तो 12 में से 7 घटा दीजिए, हाँ 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप देखिए, ये भी पूछता है कि यदि प्रतिबिंब में ऐसा लिखा है तो वास्तविक शब्द क्या है, तब भी वही टेक्निक करेंगे जो हमने आपको बताया था, ये वाला। इसको आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे था और इसको हम पलट देंगे, देखिए रेड आ गया। तो आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब अगला हम देखते हैं जो कि हमारा क्या है, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, वस्तु सामने रहती है और दर्पण इस तरह से रखा रहता है और हम इमेज इधर से देखते हैं, उधर से देख नहीं सकते, वस्तु बड़ी है तो कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ रहता है दर्पण, यहाँ रहती है वस्तु। तो इसमें देखिए, इसमें बायां का दायां होता था, दायां का बायां होता था। इसमें क्या होता है, ऊपर का नीचे होता है। जैसे यहाँ देखिए एरो नीचे की तरफ है, तो इसका जब हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो एरो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे रहता है वो ऐसे हो जाता है। अब हम देखते हैं एक ऐसे बनेगा,
ए इस तरह से बनेगा, यहाँ देखिए ऐसे है तो इसका इस तरह से बन जाएगा ए। अब देखिए यम है, इसको जब पलटेंगे तो यम क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ये हो गया आपका डब्लू। ए इसी तरह रहेगा, ए हो गया। और टी जब पलटेगा तो इस तरह से होगा। तो ये इसका वास्तविक है और यह इसका क्षैतिज प्रतिबिंब है या जल प्रतिबिंब है। मतलब इसमें दाएं बाएं का झंझट नहीं है। देखिए जो यहाँ था पहले यम, वही पलट करके डब्लू हो गया है। लास्ट में टी था तो वही पलट गया है। लेकिन अगर ये आएगा तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए। ये है रेड। रेड का आपने दर्पण का प्रतिबिंब या मिरर इमेज बनाने के लिए क्या किया था, ऐसे पलट दिया था तो ये आ गया था इसका मिरर इमेज। अब फिर से देखिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये तो ये बनेगा। यानी रेड का क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एम्बुलेंस, ये देखिए वास्तविक है। इसका इमेज कैसे बनेगा, पलटे इसको इस तरह से बनेगा, ये हो गया। अब जब इसका हमें वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब बनाना होगा तो इस तरह से घुमाइए और कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया इसका वाटर इमेज यानी एम्बुलेंस का। अब प्रश्न उठता है कि घड़ी वाले में हम क्या करेंगे। तो देखिए घड़ी वाले में क्या करना है, यहाँ हम 12 में से घटाते थे। यहाँ आप याद ये कर लीजिए 18:30 में से घटाएंगे। किस में से, 18:30 में से। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 7 बजा है घड़ी में, तो इसके क्षैतिज प्रतिबिंब या वाटर इमेज में कितना बजेगा, तो 18:30 में से हम 7 माइनस कर देते हैं तो 0, 30, तब 11:30 बजेगा। 7 बजे का ये प्रतिबिंब 11:30 होगा। अब दूसरा देख लीजिए, 3:30 जो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था, 3:30 का इसमें से घटाइए तो 18:30, इसमें यही रहता है। इसमें से अब 3:30 घटा दीजिए तो देखिए आपका आ गया 15। अगर ऑप्शन में विकल्प में 15 है तो आप 15 पे निशान लगा दीजिएगा, नहीं तो देखिए 12 बजे के बाद फिर 1 बजता है, यानी 12 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 13, 14, 15, तो 12 के बाद गिनिए 1, 2, 3 या 3 बजे। तो आपको याद क्या करना है, अगर ये दिया है सीधे सीधे तब आप 12 में से इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही आपका हो गया इसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। और अगर ये दिया है मान लीजिए मिनट है तो 12 की जगह 11:60 कर देते हैं। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका यूज भी कहीं दैनिक जीवन में होता है। बिल्कुल होता है। आप एम्बुलेंस के आगे लिखा हुआ इस तरह से देखते हैं, एम्बुलेंस के आगे ऐसा लिखा होता है उल्टा। ये इसलिए कि मान लीजिए एम्बुलेंस जा रहा है, सामने कोई कार आगे उसके है, तो कार वाला जब अपने साइड में देखेगा, साइड वाले मिरर में लगा होता है साइड मिरर, तो ये एम्बुलेंस जो लिखा है वो उसको साफ साफ ऐसे दिखाई देगा, तो वो तुरंत उसको साइड देगा, एम्बुलेंस चली जाएगी। इसके अलावा आपने ईंट भट्ठों पर देखा होगा, जो सांचा बनाते हैं उसमें उल्टा हम लिखते हैं ताकि जब ईंट को पाथ दिया जाए तो सही सही आ जाए, जो भी मार्का हो, तो ये उसमें उसका प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग इमेज रख करके अभ्यास कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा।